हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? बच्चों, मेरा इस मैथेडिक्स चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फोर्स को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जिसको डिसिपेटिव फोर्स भी बोला जाता है, यानी जिसमें जो है जब वो कार्य करता है तो ऊर्जा स्टोर नहीं होता है, बल्कि ऊर्जा किसी दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो जब वर्क करता है तो उसके द्वारा किया गया जो कार्य है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है बच्चों, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई वस्तु यहाँ पे है और इस पर कंजर्वेटिव फोर्स अगर हम लगाते हैं और उसका पोजीशन बी पे आ गया, ए पे फोर्स लगाने पे ये जो है ए से डिस्प्लेस होकर के बी पर आ गया, तो एफ के द्वारा जो किया गया कार्य है, या तो हम इस पाथ को फॉलो करें या फिर हम इस पाथ को फॉलो करें, या फिर हम इस तरह से किसी भी पाथ को फॉलो करके यहाँ तक पहुँचे, जो वर्क होगा वो हमेशा सेम होगा, है ना। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, कंजर्वेटिव फोर्स जब लगता है ना तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। हम ए से बी तक किस तरह से पहुँचे इस पे वो डिपेंड नहीं करता है। जो वर्क डन है, इसके द्वारा किया गया जो वर्क डन है वो हम ए से बी तक कैसे पहुँचे, कौन सा रास्ता से पहुँचे, इस पे वो डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जब ए से बी तक किसी ऑब्जेक्ट को लाने में जितना वर्क होता है, फिर बी से ए तक लाने में जितना वर्क होता है, जो नेट फोर्स, नेट वर्क डन होता है वो जीरो होता है। यानी किसी राउंड ट्रिप में ए से हम बी तक गए और बी से फिर ए तक आए, तो जो टोटल वर्क डन होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स की खासियत है ना। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसके द्वारा जो वर्क किया जाता है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब जो फोर्सेस हैं ये सब कैसी फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी इसको कहा जाता है। तो जैसे मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है Q, ये फिक्स है, ये फिक्स्ड चार्ज है। तो जब यहाँ पे चार्ज रखेंगे तो ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। फिर जब हम इसके पास
कोई दूसरा चार्ज को जब लाएंगे तो उसके साथ क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पर एक फोर्स लगाएगा। तो अगर पॉजिटिव फोर्स है तो आउटवर्ड बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, नेगेटिव फोर्स है, नेगेटिव चार्ज है तो वो अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो अगर यहाँ पे हम इस पॉइंट पे किसी चार्ज को अगर हम लाना चाहेंगे, ये चार्ज तो फिक्स है, पहले से फिक्स है, ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। फिर मान लो बच्चों कि यहाँ पे ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से हम किसी चार्ज को इस पॉइंट पर लाना चाहते हैं। तो जब हम Q चार्ज को, ये पॉजिटिव चार्ज है, जब Q चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे जब हम लाएंगे तो क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। अब ये इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स रेडियली आउटवर्ड यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इसके अगेंस्ट हमको एक्सटर्नल फोर्स लगा करके को यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में, जब हम फोर्स लगाएंगे तो हमको वर्क करना पड़ेगा। तो जो हम वर्क करेंगे वो इस चार्ज में स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। मान लो कि हम इस चार्ज को यहाँ से उठाकर हम यहाँ ले आते हैं, इस पॉइंट पे ले आते हैं, तो अब क्या होगा, फिर जब इसको अगर हम छोड़ देंगे तो फिर जो है ये इस डायरेक्शन में मूव करते करते फिर इन्फिनिटी पे आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है फिर इसको यहाँ से P से इन्फिनिटी तक लाएगा। तो बच्चों यहाँ से इन्फिनिटी से इस चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स को जितना वर्क करना पड़ता है वो एनर्जी के रूप में इस चार्ज में स्टोर हो जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है किसी एक चार्ज का नहीं होता है, क्योंकि अगर ये चार्ज यहाँ पे नहीं होता तो फिर यहाँ से इसको यहाँ तक लाने में को कोई परेशानी नहीं होती, वो आसानी से जो है ये चार्ज को हम यहाँ से यहाँ तक ला, क्योंकि इस पर कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है जिसके अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ता। तो अगर ये चार्ज नहीं होता तो यहाँ से यहाँ तक लाने में को कोई वर्क करना नहीं पड़ता। ड्यू टू दिस चार्ज, इस चार्ज के कारण जब हम इन्फिनिटी से इस चार्ज को यहाँ लाते हैं तो हमको इसके द्वारा लगाए गए फोर्स, इस चार्ज के द्वारा लगाए गए फोर्स के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ता है। और वो जो हम वर्क करते हैं, जो मेरा एनर्जी लॉस होता है, वो जो लॉस होता है एनर्जी, वही एनर्जी इसमें जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इसमें क्या होता है, जमा हो जाता है। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम का होता है, जैसे Q और ये Q चार्ज, ये दोनों चार्ज से बना हुआ एक सिस्टम है। तो इसी सिस्टम में जो हम वर्क करते हैं तो इस सिस्टम में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, ये पूरे सिस्टम में स्टोर हो जाता है। ये दोनों चार्ज का जो सिस्टम है उसमें वो एनर्जी स्टोर हो जाता है ना। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो सिर्फ इस चार्ज का नहीं है या फिर सिर्फ इस चार्ज का नहीं है, ये दोनों चार्ज का कंबाइंड होता है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अब देखिए तो किसी
सिस्टम के निर्माण में, यानी दो चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से ला करके इतना दूरी पर अगर हम उसको रखना चाहते हैं, यानी दो चार्ज का एक सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो दो चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से ला कर रखेंगे तो ये सिस्टम को बनाने के लिए जो एनर्जी खर्च होगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली होता क्या है, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसे कि ये चार्ज है, क्यू चार्ज है, और यहाँ पे ये पॉइंट पी है, इसका डिस्टेंस है आर, ठीक है, ये इन्फिनिटी हो गया। मान लो चार्ज यहाँ पे है, अब इस चार्ज पे दो फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा ये कंजर्वेटिव फोर्स, और एक फोर्स इधर जो हम लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स। इस चार्ज को अगर हम यहाँ से यहाँ लाना चाहते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से पी पे अगर हम लाना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, इस फोर्स के अपोजिट है, दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस पॉइंट ये यहाँ से यहाँ तक हमको लाने के लिए हम सीधे स्पीड में ऐसे करके नहीं लाएंगे बच्चों, उसको स्लोली स्लोली लाना पड़ता है, धीरे 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 धीरे। यहाँ से हम धीरे धीरे इसको लाएंगे ताकि ये फोर्स को वो बैलेंस कर सके, है ना। यहाँ पे इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो जीरो होना चाहिए, यानी एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए। इस तरह से हमको इस चार्ज को ए से बी तक इस तरह से लाना है कि उसका एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। स्लोली स्लोली हम मूव करेंगे, ए से बी तक लाने के लिए हम क्यू चार्ज को धीरे 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 मूव करके फिर हम यहाँ तक लाएंगे ताकि वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो और एक्सीलरेशन जीरो है। अब एक्सीलरेशन जीरो है तो इस पर नेट फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो, यानी ई एक्सटर्नल फोर्स प्लस कंजर्वेटिव फोर्स, ये दोनों फोर्स जो इस समय इस पे लग रहा है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो एफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू होगा माइनस एफ कंजर्वेटिव फोर्स, ये हो गया। तो बच्चों ए से पी तक लाने के लिए इसके द्वारा किया गया कार्य या इसके द्वारा किया गया कार्य दोनों सेम होता है, और एनर्जी जो है स्टोर होगा यहाँ पे पी पॉइंट पे, यानी पूरे सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर होगा, चाहे हम एफ सी के द्वारा किया गया कार्य के द्वारा निकालें या फिर एक्सटर्नल फोर्स, दोनों सेम होता है। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे ना, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं एफ, और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं आर आई, इनिशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल यानी यू एफ माइनस यू आई, यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, डी डब्ल्यू सी,
और डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू सी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये इक्वेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किए गए कार्य का नेगेटिव होता है। और एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किए गए कार्य का पॉजिटिव होता है। यानी डी यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू और ये बराबर होता है डी डब्ल्यू एक्सटर्नल फोर्स। ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव और वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स का पॉजिटिव। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इक्वेशन है। इसको हमेशा याद रखना है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किए गए कार्य का नेगेटिव होता है। तो बच्चों ये डी यू बराबर हो गया माइनस डी डब्ल्यू सी, ये हो जाएगा एफ सी इंटू डी आर। ये कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। और ये डी आर जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। मान लेते हैं कि इस चार्ज को थोड़ा सा हम डिस्प्लेस कर देते हैं इधर, डी आर इस आर के डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर देते हैं, तो ये डी आर हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, एफ सी डॉट डी आर। अब इसका लिमिट लेना है, यू इनिशियल यू फाइनल आर आई आर एफ। तो ये हो जाएगा बच्चों यू एफ माइनस यू आई, और यहाँ हो जाएगा माइनस आर आई आर एफ। फोर्स, ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स आपका हो जाएगा के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर। तो क्या माइनस के क्यू क्यू आर आई आर एफ 1 बाई आर स्क्वायर डी आर माइनस के क्यू क्यू। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा माइनस 1 बाई आर आर आई आर एफ। तो माइनस के क्यू क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा, इस वैल्यू पुट करेंगे 1 बाई आर आई माइनस 1 बाई आर एफ। इतना आ गया। अब बच्चों यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, तो ये आपका हो गया माइनस के क्यू आर आई आर एफ का वैल्यू रखेंगे। ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट, पहले ये वैल्यू पुट करते हैं फिर ये वैल्यू पुट करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपका 1 बाई आर आई माइनस 1 बटा आर एफ हो जाएगा। तो एट रिफरेंस पॉइंट, जब भी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट चुना जाता है। रेफरेंस पॉइंट
जहाँ पे हम रेफरेंस पॉइंट इसमें इन्फिनिटी को लेते हैं, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, जीरो। यू आई का वैल्यू जो है रेफरेंस पॉइंट पर यू आई इक्वल टू होगा जीरो और आर आई हो जाएगा इन्फिनिटी। आर आई आपका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बच्चों, ये हो जाएगा इन्फिनिटी और पोटेंशियल हो जाएगा जीरो। तो ये वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो यू एफ माइनस जीरो, यह हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू आर आई 1/इन्फिनिटी माइनस 1/RF। हम लोग आर एफ को आर मान लेते हैं और यू एफ को यू मान लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा यू और ये हो जाएगा आर। तो बच्चों ये यू बराबर हो जाएगा के क्यू क्यू बाई माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा जीरो, ख़त्म हो गया, हो जाएगा आर। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल गया दो चार्ज के लिए। एक क्यू चार्ज है और ये क्यू चार्ज है। इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाते हैं तो हमको इतना वर्क करना पड़ता है। ये वर्क जो हो गया के क्यू क्यू बाई आर हो गया। तो बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज the work done by conservative force in bringing work done by conservative force in electric field in electric field in bringing a test charge from bringing a test charge from infinity to a particular separation separation सॉरी, मतलब जैसे यहाँ पे चार्ज रखे Q, ये डिस्टेंस हो गया R, हम इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाते हैं, यानी R डिस्टेंस की दूरी पर इस चार्ज को हम यहाँ से यहाँ तक लाते हैं। ये हो गया पर्टिकुलर सेपरेशन। तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है एक खास डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तब तक जो है वर्क नहीं होगा, एनर्जी स्टोर नहीं होगा। दूसरा हम कह सकते हैं बच्चों की जो पोटेंशियल एनर्जी होता है
वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज negative of the work done by कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किए गए कार्य का जो नेगेटिव होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर ये चार्ज है Q, ये पॉइंट P हो गया, और यहाँ पे चार्ज Q है, इस पे फोर्स लग रहा है कंजर्वेटिव फोर्स इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स इन्फिनिटी। बच्चों अगर हम इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाते हैं तो इसके द्वारा जो किया गया कार्य जो पॉजिटिव है, क्योंकि ये फोर्स का डायरेक्शन भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, और इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब हम इन्फिनिटी से इस चार्ज को इन्फिनिटी से जब यहाँ लाएंगे तो इसके द्वारा यानी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव, और इसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जैसे जैसे हम इसके नज़दीक लाते हैं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, घटता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर कार्य करता है इस डायरेक्शन में, अगर हम चार्ज को अगर P से अगर इस पॉइंट तक लाते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स जो कार्य करता है वो पॉजिटिव होता है। यानी कंजर्वेटिव फोर्स जब पॉजिटिव वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, घटता है, और कंजर्वेटिव फोर्स जब नेगेटिव वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि जब हम यहाँ से यहाँ लाते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये कुछ पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर ये पॉजिटिव है, वर्क डन बाय, इसका मतलब हो गया कि U क्या होगा, घटेगा। दूसरा, अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव होता है तो U क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। उसी तरह से अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर पॉजिटिव होता है तो आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर नेगेटिव होता है तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे घट रहा है। जब W वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव है, यानी कि Q चार्ज को हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जैसे जैसे इस चार्ज से हम दूर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा, और कंजर्वेटिव फोर्स जो है पॉजिटिव वर्क करेगा, क्योंकि इस फोर्स का डायरेक्शन और इसका डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है,
तो ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है, इससे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है। चौथा पॉइंट है, एक पांचवा पॉइंट है बच्चों की, अगर ये दोनों चार्ज सेम है, फॉर सेम साइन ऑफ चार्ज, सेम साइन ऑफ चार्ज, चार्ज का साइन अगर सेम है, यानी दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है, तो फॉर्मूला आपका क्या हो गया, U इक्वल टू हो गया के क्यू क्यू बाई आर। अब Q और Q दोनों अगर प्लस है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि अगर ये प्लस ये भी प्लस, ये माइनस ये भी माइनस, तो इस स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो रहा। ठीक है, तो कंजर्वेटिव वर्क, देखिए पॉजिटिव का मतलब वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ना। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये इंक्रीज कर रहा है, तो पॉजिटिव वर्क डन। अब जब ये पॉजिटिव है ना, तो दूरी, अगर ये Q इंटू क्यू अगर पॉजिटिव है, तो दूरी को जब हम बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, घटेगा, और दूरी को जब हम घटाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। फॉर डिफरेंट साइन ऑफ चार्ज, यानी एक प्लस है एक माइनस है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी जब प्लस माइनस रहेगा, दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो प्लस माइनस की स्थिति में देखिए ये तो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, तो जब ये नेगेटिव हो जाएगा, इसको जब बढ़ाएंगे, जैसे इसको बढ़ाएंगे तो U का मान क्या हो जाएगा, जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, लेकिन नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, तो जैसे इसको बढ़ाएंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य, है ना, जब प्लस और माइनस होगा तो अट्रैक्शन होगा, और सिस्टम को बनाने के लिए हमको उससे दूर हटाना पड़ेगा, है ना। तो जब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम के लिए होता है, या तो 2 चार्ज का सिस्टम हो, या 3 चार्ज का, या 4 चार्ज का, है ना। तो 2 चार्ज के लिए तो ये फॉर्मूला हो गया के क्यू क्यू बाई आर। अगर 3 चार्ज का सिस्टम बनाना है, जैसे पहले से मान लेते हैं यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ Q, फिर हम दूसरा चार्ज को मान लो यहाँ पे लाते हैं Q, तो इसके साथ इंट्रैक्शन होगा, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। फिर अगर हम तीसरा चार्ज को लाते हैं, मान लो यहाँ पे रखते हैं Q चार्ज को, तो जब इस चार्ज को लाएंगे तो ये भी इंट्रैक्ट करेगा, ये भी इंट्रैक्ट करेगा, यानी कंबाइंड होगा, जो एनर्जी होगा इस पूरे सिस्टम का कंबाइंड होगा। तो उस स्थिति में अगर ये 3 चार्ज का सिस्टम बना हुआ है
तो इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ये दोनों चार्ज का करेंगे, फिर ये दोनों चार्ज का, फिर ये दोनों चार्ज का। तो इस तरह से आपका मान ली डिस्टेंस आर है, ये आर है, ये आर है ना। तो ये दोनों चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या हो जाएगा, ये दोनों चार्ज का के क्यू स्क्वायर बाई आर, फिर ये दोनों चार्ज का के क्यू स्क्वायर बाई आर, फिर ये दोनों चार्ज का के क्यू स्क्वायर बाई आर। तो इस तरह से आ गया 3k क्यू स्क्वायर बाई आर। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपका आ गया 3k क्यू स्क्वायर बाई आर। तो बच्चों जब भी पोटेंशियल एनर्जी अगर कैलकुलेट करना है किसी सिस्टम ऑफ चार्ज का, तो हम लोग पेयर बना लेते हैं, कितना पेयर बनेगा, और हर पेयर का पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके सबको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। मान लीजिए कि आपके पास चार्ज ये कोई स्क्वायर है, और चार्ज रखा हुआ है यहाँ, 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 यहाँ। अब कह रहा है इसका पोटेंशियल एनर्जी पता करना, फाइंड करना। इस सबका साइड है ए। तो सबसे पहले जो क्या करेंगे, हम लोग पेयर देखेंगे कितना पेयर बन सकता है। देखिए इसका इंटरेक्शन होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, ये दोनों चार्ज का, फिर ये दोनों चार्ज का होगा, फिर ये दोनों चार्ज का होगा, फिर ये दोनों चार्ज का होगा, 4 पेयर हो गया। फिर यहाँ से ये दोनों चार्ज का होगा, और फिर यहाँ से ये दोनों चार्ज का होगा। तो इस तरह से यहाँ पे कितना पेयर बन गया, 6 पेयर बन गया। तो बच्चों पेयर निकालने का ये तरीका है कि आप n इंटू एन माइनस 1/2 फॉर्मूला को याद करें, नंबर ऑफ पेयर्स। यहाँ पे 4 है, तो 4 माइनस 1/2 तो गया 4 इंटू 3/2 कट गया, बराबर आ गया 6। तो 6 पेयर यहाँ पे बनेगा। अब 6 पेयर बनेगा तो हर पेयर का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और अगर सभी चार्ज अगर इक्वल है तो हम एक पेयर का पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ये पूरा नेट पोटेंशियल एनर्जी आपका हो जाएगा 6k क्यू स्क्वायर बाई ए। ये निकल गया आपका। हम नंबर ऑफ पेयर निकाल लेंगे 6, और 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको नेट इस सिस्टम का यानी चार्ज का जो ये सिस्टम बना हुआ है, इसका पोटेंशियल एनर्जी आपका हो गया 6k क्यू स्क्वायर बाई ए। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात हो गई। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
current electric potential at a point is defined as the work done by conservative force in bringing unit positive charge from infinity to that point. मतलब किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एक पॉइंट फंक्शन होता है, पोजीशन का एक स्केलर फंक्शन होता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन. ये जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन. पोजीशन का एक स्केलर फंक्शन होता है. पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है. तो ये जो पोटेंशियल को हम लोग v से डिनोट करते थे, v होता है फंक्शन ऑफ एफ एक्स. हाँ, x क्या बताता है, पोजीशन. तो पोजीशन का एक फंक्शन होता है. बच्चों ये जो है इसमें कहता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई चार्ज q है और यार डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है, ठीक है. अब इन्फिनिटी से हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मान लो 1 कूलम चार्ज है, इस चार्ज को हम यहाँ से यहाँ ला रहे हैं इस पॉइंट पर. तो 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने में जितना वर्क होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. यूनिट चार्ज को, है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसे ही नहीं, किसी इलेक्ट्रिक, जैसे ये चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होता है सॉरी, उसी को कहा जाता है पोटेंशियल. वहाँ पे चार्ज को लाते थे, चार्ज को लाने में जितना वर्क डन होता है इस सिस्टम को बनाने में, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे हम यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाते हैं तो इसमें जितना वर्क करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या इसको टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं. V इक्वल टू U बाई क्यू नोट, और U इक्वल टू हो जाएगा क्यू नोट V, है ना. तो जो पोटेंशियल होता है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जितना वर्क डन होता है, या आप फिर बोलेंगे कि जितना उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसमें जितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होता है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल. तो V इक्वल टू हो गया U बाई क्यू नोट. अब U क्या होता है, U जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य, का नेगेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य का नेगेटिव. तो इसको हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज.
यानी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, किसके द्वारा? कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, उसका जो नेगेटिव होता है वो पोटेंशियल के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जाता है उसका नेगेटिव वो पोटेंशियल के बराबर होता है। V इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी बाई क्यू नॉट, और इसको हम लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स बाई क्यू नॉट। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया। तो V इक्वल टू यू बाई क्यू नॉट या V इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी बाई क्यू नॉट या W एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट। देखिए V इक्वल टू होता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल, अगर लिखें चेंज इन पोटेंशियल तो डी डब्ल्यू सी बाई क्यू नॉट, ये हो जाएगा माइनस एफ सी डी आर बाई क्यू नॉट। अब एफ सी और क्यू नॉट ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस ई डी आर, चूंकि ई बराबर होता है एफ बाई क्यू नॉट। तो ये आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन बन गया, डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, और E इक्वल टू हो गया माइनस डी वी बाई डी आर। जो डी वी बाई डी आर को बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, डी वी बाई डी आर इसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है। तो अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और पोटेंशियल निकालना है तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, या पोटेंशियल पता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है पोटेंशियल निकाल सकते हैं, पोटेंशियल पता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ई बराबर हो गया माइनस डी वी बाई डी आर, और डी वी बाई डी आर को कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहाँ पे माइनस साइन का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। along electric field potential decreases। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है? घटता है। जैसे अगर मान लें इलेक्ट्रिक फील्ड ये है इस डायरेक्शन में, एक पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं ए और यहाँ पे पॉइंट लेते हैं बी, यहाँ पे पोटेंशियल आपका वी ए है, यहाँ पे पोटेंशियल आपका वी बी है। तो बच्चों वी ए बड़ा हो जाएगा, वी बी छोटा हो जाएगा।
VA ग्रेटर देन VB, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। अब जैसे जैसे इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, और इसका उल्टा डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब जो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, ये स्लोप हो गया बच्चों, V और R, तो E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस स्लोप ऑफ VR ग्राफ। जो VR ग्राफ बनेगा, वोल्टेज यानी पोटेंशियल वार के बीच में जब ग्राफ बनाएंगे तो उसका जो स्लोप होगा उसका नेगेटिव आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। Potential due to a point charge, कोई चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है Q, इसके कारण R डिस्टेंस पर मान लो पॉइंट P है, यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, KQ/R²। तो dV इक्वल टू होता है -E/dR। और ये आपका हो गया KQ/R²dR। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, -KQ (1/R²dR। हम लिमिट अगर लेंगे, पहले यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ पे लाएंगे ना, पॉजिटिव चार्ज को जब हम यहाँ पे लाएंगे तो इसका यूनिट हम लिख लेते हैं VI/V। इसको लिख रहे हैं इन्फिनिटी, हमारे यहाँ इन्फिनिटी से R, इन्फिनिटी से यहाँ तक ला रहे हैं। यहाँ पे पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल मान लेते हैं B। इन्फिनिटी पे ये पोटेंशियल, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगा, 0। तो ये आपका हो गया V-0 हो जाएगा, बराबर -KQ, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जाएगा -1/R इन्फिनिटी टू R। ये हो गया -KQ -1/R, ये वैल्यू पुट करेंगे, फिर +1/∞
तो आपका भी इक्वल टू हो गया माइनस माइनस प्लस, ये खत्म हो गया KQ/R। ये बच्चों किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण R डिस्टेंस पे आपका पोटेंशियल भी इक्वल टू हो गया KQ/R। अब यहाँ पे जो हम Q को यूज करते हैं तो Q में हम लोग साइन को भी कंसीडर करते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस लिखेंगे। यानी पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करता है और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करता है। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज क्रिएट्स नेगेटिव पोटेंशियल। और जो पोटेंशियल एनर्जी का होता है बच्चों KQ/R, इसमें भी हम लोग साइन का यूज करते हैं, है ना। चार्ज का जो साइन होता है वो साइन को हम लोग इस फॉर्मूला में यूज करेंगे। उसी तरह से चूंकि ये भी एक एनर्जी ही है ना, यूनिट चार्ज का एनर्जी है। पोटेंशियल क्या है? यूनिट चार्ज का एनर्जी है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग जो चार्ज यूज करेंगे वो साइन के साथ यूज करेंगे। अब देखिए, यदि फील्ड यूनिफॉर्म है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं dV इक्वल टू माइनस ई डी आर। इसको सीधे यूज करते हैं, या इक्वल टू माइनस dV/dr। एंड पहला, दूसरा जो है V इक्वल टू माइनस ई डी, इस फॉर्मूला को भी यूज करते हैं। D जो होता है द प्रोजेक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यानी दो पॉइंट एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है। डी क्या है? प्रोजेक्शन है। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब पॉइंट यहाँ पे ए है, एक पॉइंट यहाँ पे बी है। अब इसके बीच हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इसका प्रोजेक्शन लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये मान लो बच्चों, ये थीटा कोण बन रहा है ना, ये डिस्टेंस है AC। तो जो भी जो हो जाएगा, भी जो लिखेंगे वो माइनस ई डी होगा, ये वाला D यानी AC।
और ये हो जाएगा माइनस ई। अब ए सी क्या हो जाएगा, इसका ये प्रोजेक्शन है ए बी का, तो हम यूज करेंगे ए बी कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम लोग ऐसे यूज करेंगे, जो डी लिखेंगे इसके बीच का फील्ड निकालना है, सॉरी पोटेंशियल निकालना है, ए और बी के बीच का पोटेंशियल निकालना है। लेकिन यहाँ पर जो डी है इसको यूज करना हमको ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला डी, उसको यूज करना है। तो ये हमको कैसे निकलेगा, ये जो है ए बी का प्रोजेक्शन है इस डायरेक्शन में, तो ए बी कॉस थीटा। जो ये डायग्राम दिया हुआ है ग्राफ, इससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ये डिस्टेंस है 0 से 2, 2, 4, 4, 6। तो अभी हम बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ। तो 0 से 2 तक आर का वैल्यू 0 और 2 के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसका स्लोप, ये जो लाइन है इसका स्लोप यानी होता है dv बटा डी आर, माइनस dv बटा डी आर। तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, ये होता है dv बटा डी आर, तो माइनस, और आपका ये है 10, यानी चेंज इन पोटेंशियल आपका कितना है 10, और यहाँ से आपका डिस्टेंस हो गया 2, तो ये हो गया बच्चों 5 वोल्ट पर मीटर। दूसरा, 2 से जब R का वैल्यू 2 और 4 के बीच में है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तीसरा, 6 और 4 के बीच में, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा माइनस dv बट्टा डी आर, फिर हो गया माइनस, और चूंकि ये एंगल बन रहा है ना नेगेटिव, तो ये आपका हो जाएगा -10/2, तो हो जाएगा 5 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड 5 वोल्ट पर मीटर, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया -5 वोल्ट पर मीटर, यहाँ हो गया 0। अब इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे ER ग्राफ, इस ग्राफ से ER ग्राफ बना सकते हैं। टू 4 6, नेगेटिव में 5 हो गया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यहाँ, ये होगा R। तो बच्चों देखो ये नेगेटिव में है, 0 से 5 तक ये आपका हो गया,
फिर 2 से 4 तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, तो ग्राफ बन गया। 4 से 6 तक क्या है, प्लस। तो ये आपका ई और आर के बीच में ग्राफ बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। ये वी आर ग्राफ है, वी आर ग्राफ से हम ई आर ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं। तो ये जो होता है स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ। वी आर ग्राफ का जो स्लोप होता है उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर जो है ई आर ग्राफ इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में और इसके बारे में कुछ और हम लोग पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह प्रॉब्लम्स वगैरह भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।